Hello student. Today our topic is the practical problem from hire purchase system. विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक लिया गया है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम किराया क्रय पद्धति से। और इस टॉपिक से रिलेटेड इसके फॉर्मेट, इसकी जर्नल एंट्री और इसका थ्योरेटिकल पोर्शन हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। आज इस वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आज हम दोनों ही मेथड में सीखेंगे। दोनों मेथड में न्यूमेरिकल करेंगे, उसकी जर्नल एंट्री भी और उसके खाते भी। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं अपने स्टूडेंट से ये चाहूँगा कि वो अपनी पढ़ाई घर पर रहकर ही करें और घर से कम बाहर निकलें, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अतः हमें इस कोरोना से बचाव करना बहुत ज़रूरी है और बचाव का तरीका जो है वो सबसे बेहतर यही है कि हम कम से कम बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। सोशल डिस्टेंस बनाकर रखेंगे तो निश्चित रूप से हम अपना और अन्य लोगों का बचाव करेंगे। तो स्टूडेंट, इस संदेश के बाद आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फ्रॉम हायर परचेज सिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। हियर इज ए न्यूमेरिकल। Raman purchased a motor car on hire purchase system. The total cash price of the car is rupees 15,980 rupees. Rupees 4,000 cash down and 3 installment of rupees 6,000, 5,000 and 2,000. Payable at the end of the first year, second year and third year. Interest is charged at 5% per annum. Rate of depreciation is 10% on straight line method. You are required to prepare a necessary account record in journal and ledger in the books of Raman by both method. Also show how to assets account will appear in the balance sheet and also prepare a PL account. It's a complete question. So here is क्वेश्चन। रमन ने किराया क्रय पद्धति पर एक मोटर कार खरीदी। रोकड़ मूल्य 15,980। तो कैश प्राइस इसका है 15,980 और हमने 4,000 तुरंत, 6,000 फर्स्ट, 5 सेकंड और 2 थर्ड पे दिए। टोटल पेमेंट हमने दिया 6, 4, 10, 15, 2, 17। दैट्स मीन interest is included in installment. Interest is 5%. 5% interest in installment में इंक्लूड है। और खराज सीधे रेखा प्रणाली पर 10% की दर से लगाना है। आप रमन की पुस्तकों में दोनों विधियों से रोजनामचा खाते बही बनानी है, संपत्ति चिट्ठे में कैसे दिखानी और पीएल अकाउंट वगैरह भी बनाना है। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें जो स्टार्ट करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी यहाँ पर एनालिसिस टेबल, क्योंकि जब तक हमारी एनालिसिस टेबल नहीं होगी तब तक क्वेश्चन आगे नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ पर एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल में यहाँ पर ड्यू डेट,
आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, इंटरेस्ट, कैश, इंटरेस्ट और टोटल, ये कॉलम बनाए हुए हैं। आप देख रहे हैं इन आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस में द कैश प्राइस इज 15,980 रुपी है। डाउन पेमेंट 4,000 किया, देयर इज नो इंटरेस्ट इंक्लूडेड एट डाउन पेमेंट, सो कैश प्राइस 4, देयर इज नो इंटरेस्ट, टोटल 4,000 एंड नाउ इज द बैलेंस ऑफ 11,980 रुपीज एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, second or third, you know that interest already included in installment, so it's a total amount. डाउन पेमेंट, अब लास्ट में आप देखिए टोटल पे डाउन पेमेंट पे 4,000, फर्स्ट पे 6 और 5 सेकंड पे 2, थर्ड पे टोटल हो गया 17,000 रुपये। इंटरेस्ट, और यू नो वेरी वेल दैट कैश प्राइस इज 15,980, सो टोटल इंटरेस्ट equal to the difference total amount and cash price, so difference in both is 1,020, so total interest is 20। तो आप समझ चुके हैं टोटल 17,000 है, कैश 15,980 है, टोटल ब्याज है इतना। अब आइए देखिए यहाँ पर जब हमने डाउन पेमेंट 11,980 का बैलेंस बचा, इस 11,980 पे जब एक साल के बाद हम इंस्टॉलमेंट पेड कर रहे हैं तो इस पे 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा जो आता है 599। टोटल अमाउंट 6,000, इंटरेस्ट 5,099, सो डिफरेंस 5,401 रुपीज इज कैश प्राइस, सो कैश प्राइस deduct from 11,980, so difference now is after first installment is balance 6,579, and now calculate the interest on 6,579, multiply 5 upon 100, so interest is 329, and now the cash price is 5,000 minus 329 equal to 4,671, and 4,679 deduct from 6,579, so balance is 1,908 rupees, and there is no need to calculate the interest because the difference between total price and cash price will be interest, so interest is 2,000 minus 1,908 rupees, so 92 rupees is a interest। तो स्टूडेंट आपने देखा और समझा इस एनालिसिस टेबल को, और क्वेश्चन दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से करने के लिए कहा जाए तो एनालिसिस टेबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों तरीके से इसके अंतर्गत एनालिसिस टेबल इसी प्रकार से बनेगी। तो स्टूडेंट मैं यही चाहूँगा कि इस एनालिसिस टेबल को आप माइंड मेकअप करके रखें। तो आइए शुरू करते हैं जर्नल एंट्री। फर्स्ट मेथड एक्सेस एक्चुअल मेथड इन दी बुक्स ऑफ रमन, अर्थात इन द बुक ऑफ हायर परचेजर जर्नल एंट्रीज। इन फर्स्ट ईयर डाउन पेमेंट पर जो पेमेंट दिया उस अमाउंट से एंट्री की जाएगी कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर with the amount of 4,000 because down payment amount is 4,000, and now payment will be paid to the hire vendor, so entry will be passed hire vendor debit to cash account with the amount of 4,000. After that, at the end of
first year or at the time of first installment. Again, car account debit, interest account debit to hire vendor. And now is the amount of car is 5,401 and tax is 599. एनालिसिस टेबल में ये आप आसानी से देख सकते हैं. So entries car account debit, interest account debit to hire vendor, being the installment filling due. And now the second entry is hire vendor account debit to cash, being installment paid. तो स्टूडेंट ये एंट्री समझ में आई होगी. अब आगे की एंट्री देखते हैं. इसके बाद आप हायर परचेजर के रूप में अपनी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% और इसका टोटल कैश प्राइस था 15,000. देख लेते हैं एक बार फिर क्वेश्चन में. ये दिया हुआ 15,980. ये डेप्रिसिएशन इस फुल अमाउंट पे ही लगाई जाएगी. तो यहाँ पर जो एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ एंट्री विल बी पास ऑफ डेप्रिसिएशन 10% कही है, वो भी स्थायी की पद्धति से. सो एंट्री विल बी पास डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड. डेप्रिसिएशन की अमाउंट 1598 है. और अगेन वी नो that interest and depreciation both are expenses and both expenses will transfer to PL account. So entry will be passed profit and loss account debit to interest account to depreciation, being interest and depreciation transferred to PL account. तो स्टूडेंट्स आपने देखा जो ये जर्नल एंट्री हमने यहाँ पर की है, इनमें से जो पहली डेट पर एट द डेट ऑफ एग्रीमेंट जो एंट्री की थी, उनको छोड़कर बाकी जो एंट्री चारों की गई है वो चारों सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में की जाएंगी. तो देखते हैं. देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा. आपको केवल इन एंट्रियों को ध्यान में रखना है, इन्हीं को रिपीट करना है. केवल इन जर्नल एंट्री की फिगर में अमाउंट में चेंज होगा और अमाउंट जो है वो आप आसानी के साथ जर्नल एंट्री से एनालिसिस टेबल से उठा लेंगे. अब आप सेकंड ईयर में जो हमने इंटरेस्ट और कैश प्राइस एनालिसिस में लिया था उससे एंट्री करेंगे. एक बार फिर कार अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, ये एंट्री हुई विद द अमाउंट 4,671,329. टोटल अमाउंट इज 5,000. And now the entry is with the amount of 5,000. ये एंट्री होगी पेमेंट देने की. तो एंट्री है हर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, बीइंग द इंस्टॉलमेंट पेड. अब डेप्रिसिएशन की, और डेप्रिसिएशन जैसे कि बताया स्ट्रेट लाइन मेथड से, स्थायी की पद्धति से बताया गया. इसका मतलब डेप्रिसिएशन हर साल एक ही अमाउंट से की जाएगी. तो पिछले साल जो पूरे साल की डेप्रिसिएशन थी
वो सेम अमाउंट लेकर फिर एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट 10%। टोटल अमाउंट 1598 रुपीज़ से। एंड नाउ अगेन both expenses will transfer to PL account or entry will be passed profit and loss account debit to interest account to depreciation being interest and depreciation transferred to profit and loss account with the amount 1927 in debit side and 329 or 1598 in credit side। देखा स्टूडेंट कि दोनों प्रकार की जनरल एंट्री में कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ, केवल डिफरेंस आया है अमाउंट में। तो सेम थिंग इन थर्ड ईयर देयर इज नो चेंज इन जनरल एंट्री, चेंज विल बी ओनली इन अमाउंट। तो देखते हैं थर्ड ईयर की एंट्री। Again car account debit, interest account debit to hire vendor with cash and interest 1908 rupees 92 total 2000 and hire vendor debit to cash with the amount of 2000 and again depreciation account debit to car account। डेप्रिसिएशन चूँकि फिक्स है तो इस साल भी 1598 होगी और अगेन बोथ एक्सपेंसेस विल ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टूडेंट आपने देखा ये जनरल एंट्री इस मेथड से हमने आपको करा दी है। अब इन जनरल एंट्री को माइंड मेकअप पे रखते हुए या इन जनरल एंट्री की पोस्टिंग करनी है, लेकिन पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट या तो केवल जनरल एंट्री कराई जाती है या केवल अकाउंट्स बनाते हैं। और अगर अकाउंट्स भी बनाने पड़े तो माइंड में जनरल एंट्री को ध्यान रखना होगा और उनको ध्यान रख के पोस्टिंग करते चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं अब इसके अकाउंट। सबसे पहले आपके सामने है ये कार अकाउंट यानी कि एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट में सबसे पहले हमने एंट्री जो करी थी कार अकाउंट डेबिट टू वेंडर विद द अमाउंट ऑफ 4000 और 31 दिसंबर पे फिर करी थी कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 5401 से और डेप्रिसिएशन लगाई थी 31 दिसंबर पर। डेप्रिसिएशन टोटल अमाउंट 15,980 पर 10% 15,980 बाय डेप्रिसिएशन एंड बैलेंस इज 7,803। ये बैलेंस अगले साल ट्रांसफ़र कीजिए। इस बार फिर से कार डेबिट टू हायर वेंडर में हमने 4,679 जैसे हर बार आपको एक बार फिर लगा कार डेबिट इंटरेस्ट डेबिट टू वेंडर कर रहे हैं हम, तो सेम उसकी पोस्टिंग माइंड में रखते हुए तो सेकेंड ईयर में भी और फिर डेप्रिसिएशन सेम लगा के बैलेंस बचा। ये बैलेंस अगले साल ट्रांसफ़र किया। फिर हायर वेंडर टू कार आप देख रहे हैं ऊपर जनरल एंट्री में ये जो किया है हमने कार अकाउंट डेबिट 1908 रुपये से इसी की पोस्टिंग यहाँ हमने करके दिखा दी टू हायर वेंडर। टोटल किया डेप्रिसिएशन लगाई बैलेंस बचा 11,186 ये बैलेंस यहाँ पर लिख दिया। तो स्टूडेंट आपको ये अकाउंट क्लियर हो गया होगा। ये अकाउंट केवल पोस्टिंग ऑल इज पोस्टिंग और डायरेक्ट जब अकाउंट बनाएंगे तो जनरल एंट्री माइंड में रखेंगे, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं दूसरे अकाउंट।
Now is a hire vendor account. Hire vendor account जबकि आप पहली बार बाई कार 4000, बाई इंटरेस्ट 599 और फिर बाई कार 5401, टोटल इज 10,000 और पेमेंट 1 जनवरी 4000 और 31 टू कैश 6000, तो टोटल दोनों तरफ का बराबर। एंड नेक्स्ट ईयर अगेन बाई कार और बाई इंटरेस्ट 329, 4695, टोटल 5000 एंड टू कैश to 5000, and in third year by interest by car to cash। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं इस अकाउंट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही। सेम अब इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो इंटरेस्ट में जब पहले एंट्री की थी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो इंटरेस्ट के डेबिट टू वेंडर, और फिर एंट्री की थी पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के क्रेडिट में बाई पीएल। तो सेम पोस्टिंग करनी है हर साल, बस टू हायर वेंडर बाई पीएल, टू हायर वेंडर बाई पीएल, टू हायर वेंडर बाई पीएल। आप देख रहे हैं इस प्रकार से इनमें केवल अमाउंट का चेंज है और कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट अकाउंट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जब चार्ज की थी तो आप जानते हैं कार पे चार्ज की थी टू कार और ट्रांसफ़र की थी बाई पीएल, टू कार बाई पीएल, टू कार बाई पीएल। तो जब बात करते हैं बैलेंस शीट फर्स्ट ईयर में, कार 9401 की अपने पास थी, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया था फर्स्ट ईयर में, ये अमाउंट यहाँ पर बैलेंस एसेट्स के रूप में दिखा दी। ऐसे ही सेकंड ईयर में अमाउंट दिखाई गई है और थर्ड ईयर में अमाउंट दिखाई गई है। तो स्टूडेंट ये कुछ आपके हमने जो है अकाउंट और जर्नल एंट्री समझाए हैं। अब आप इनकी तैयारी करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सेकंड मेथड से ये सभी जर्नल एंट्री और अकाउंट्स इन द बुक ऑफ हायर परचेजर में कैसे बनेंगे वो बताऊंगा। तो स्टूडेंट आप इनकी तैयारी करते रहिए, पेपर की तैयारी करते रहिए। तो और मेरा मानना तो ये है आप पेपर की भी बात ना करें, तो आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, ये आपके कंपटीशन में काम आना है भविष्य में। तो आप इन वीडियो को लगातार वॉच करते रहिए और इन मेथड्स को क्लियर करते रहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।